तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 1 ज्योग्राफी ऑनर्स यानी कि भूगोल ऑनर्स। बीए सेमेस्टर 1 में जिनको भी पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, उन सभी के काम में आएगा, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के काम में आएगा। खास करके मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस देख के आया हूँ, जैसे एसकेएमयू हो गया, रांची यूनिवर्सिटी हो गया, एनपीयू हो गया, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी। इसके अलावा जितने भी अदर यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पर भी आपको ज्योग्राफिकल इवोल्यूशन थॉट्स पढ़ना है, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स, उन सभी यूनिवर्सिटीज़ के काम में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपका फर्स्ट एग्जाम में, अभी तक आपने एक भी एग्ज़ाम नहीं दिया है ग्रेजुएशन में, तो कुछ चीज़ें आपको जानकारी होनी चाहिए, वो मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। आपका एग्ज़ाम जो है 75 मार्क्स का होगा। ठीक है, कितने मार्क्स का? 75 मार्क्स का। और ये केस पेपर मैं दे दूंगा, पूरा का पूरा 31 पेज का है और 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। कितना? 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं यकीन के साथ बोलता हूँ, दावे के साथ, यहाँ से आपके 4 मिनिमम 3 क्वेश्चन, ठीक है, और मैक्सिमम पूरा क्वेश्चन मैच कर जाएगा, पूरा पेपर मैच कर जाएगा और मिनिमम 3 क्वेश्चन यहाँ से मैच करेगा ही करेगा। ठीक है, कौन से 3 क्वेश्चन? तो देखिए, 15 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन यहाँ से मैच करेंगे। आपका एग्जाम 75 मार्क्स का होगा, पास करने के लिए 30 नंबर लाना होगा। ठीक है, ये जो 75 नंबर का एग्जाम होगा, इसमें 3 घंटा टाइमिंग रहेगा और पेपर आपका 2 भाग में बटा रहेगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए रहेगा 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन और 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से ग्रुप बी आ जाएगा 15 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन। तो ग्रुप बी आपका 60 मार्क्स का रहेगा और ग्रुप ए 15 मार्क्स का। और मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे केवल 5 मार्क्स वाले और 15 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, तो मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कि 15 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन मैच करेंगे ही करेंगे यहाँ से, और 5 मार्क्स वाला भी मैच करेगा। ठीक है, नहीं मैच करे तो दूसरी बार से हमारा वीडियो नहीं देखिएगा। इतना तक मैं बोल देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो सभी मैं एक एक करके बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन है और इसका आंसर कैसे करना है। और एक चीज़, पहली बात कि 1 मार्क्स वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, इसका आंसर आपको एक शब्द, एक वर्ड या फिर एक सेंटेंस में देना है, उससे ज़्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि टाइम की बचत करनी है। ठीक है, सेकंड चीज़ कि आपको जो है, जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, इसका आंसर आपको 100 से 150 शब्दों में करना है। ठीक है, वर्ड लिमिट मैं बता दे रहा हूँ ताकि टाइम का मैनेजमेंट कर सकें आप। और 15 मार्क्स वाले जो प्रश्न आएंगे, इसका आंसर 500 से 600 शब्दों में कीजिएगा। ठीक है, ओके। और एक खड़ा पन्ना में 2 पेज होता है, तो 3 खड़ा पन्ना में आपको आंसर देना है 15 मार्क्स वाले का। लिखने की स्पीड कम है तो 2 खड़ा पन्ना कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 खड़ा पन्ना। इससे ज़्यादा नहीं लिखेगा, नहीं तो फिर टाइम की भी कमी हो जाएगी। ठीक है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न आता है, भूगोल की परिभाषा, ठीक है, प्रकृति तथा क्षेत्र का वर्णन करें। इंग्लिश में कि डिफाइन ज्योग्राफी, डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड स्कोप। ठीक है, चाहे ये भी पूछे कि भूगोल का अर्थ, प्रकृति तथा क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय दें, कुछ भी पूछ ले भूगोल से संबंधित, आपको यही आंसर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे भूगोल का आंसर किया गया है, परिभाषा की भूगोल कहते किसको हैं, यानी कि पृथ्वी के धरातल का समग्र अध्ययन ही भूगोल है। इसको यहाँ पे किताबी भाषा में लिखा गया है। ठीक है, थोड़ा सा, और एग्जाम में जहाँ तक संभव हो अपने भाषा का प्रयोग करना है। बोला भी जाता है क्वेश्चन पेपर के सबसे ऊपर में कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें। ठीक है, इंग्लिश में रहता है गिव देयर आंसर इन देयर वन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। चलिए, तो देखते हैं। फिर है भूगोल में परिवर्तन कैसे हो रहा है, भूगोल का क्षेत्र कौन कौन सा है। ठीक है, तो भूगोल के बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे जलवायु भूगोल, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, ठीक है, क्षेत्रीय भूगोल। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारत में भौगोलिक चिंतन का विकास प्राचीन काल से आधुनिक काल तक संक्षिप्त में वर्णन करें। कि प्राचीन काल मतलब जब जीरो की खोज हुई, आर्यभट्ट ने जीरो की खोज किया, उस टाइम पे उन्होंने भूगोल पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था। ठीक है, सौरमंडल पे बहुत ज़्यादा रिसर्च किया था। उन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी एक जगह से दूसरे जगह पे राउंड मारती है और सूर्य का चक्कर लगाती है। ये सबसे पहले किसने कहा था? आर्यभट्ट ने। ठीक है, तो इनका बहुत सारा ग्रंथ का भी नाम लिखा हुआ है, मैं भूल रहा हूँ क्या नाम था पुस्तक का। ठीक है, क्या जो नाम है, अंतरिक्ष पे, फिर टेलीस्कोप का भी खोज किया था। तो उस टाइम से लेकर के वर्तमान समय तक जो हमारे भूगोल के जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन सब के बारे में आपको बताना है। ठीक है, और क्या पता इन फ्यूचर आप भी जाके एक साइंटिस्ट बन जाएं भूगोल के।
और बनना भी जरूरी है। भारत में बहुत कम है भूगोलवेत्ता, ठीक है। सब कोई नौकरी के पीछे भागता है, नौकरी के पीछे मत भागो, कुछ ऐसा काम करो कि लोग आपको याद रखें यार, ठीक है। बिजनेस करो या साइंटिस्ट बनो या फिर अपना कोई काम करो, नौकरी के पीछे मत भागो। 3 नंबर है, भूगोल के विकास में यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ताओं का वर्णन करें। देखिए यूनान, इरेटोस्थनीज, फादर भूगोल कौन है? इरेटोस्थनीज, यूनान से हैं, ठीक है। रोमन में भी बहुत ज़्यादा भूगोल के खोज में कुमारी सैंपल, इन सभी के नाम आपको, रिटजेल, ठीक है, इन सभी के बारे में पढ़ना है इसी में कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक एंड रोमन जोग्राफर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफी में इन सभी के नाम यहाँ पे नाम दिया जा सकता है, टॉलमी वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे कहाँ कहाँ से मैंने काउंट किया है, ये सब लिया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताया है बीच बीच में, ठीक है। चौथा हमारा प्रश्न है कि पर्यावरण और नियतिवाद और संभावनावाद क्या है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि नवनियतिवाद क्या है, पर्यावरण, नियतिवाद, संभावनावाद या नवनियतिवाद क्या है, या ये ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पर्यावरण नियतिवाद क्या है, केवल एक को आएगा, या फिर संभावनावाद क्या है, या फिर नवनियतिवाद क्या है, ठीक है। सिंगल सिंगल भी पूछ सकता है और सबको एक साथ कॉम्बाइन करके जोड़ के भी पूछ सकता है। जैसा भी आंसर क्वेश्चन करे आपको आंसर देना है, ठीक है, उसी टाइप से। यहाँ पे मैं एक साथ मिला करके सबका बता दिया हूँ। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आता है पर्यावरण नियतिवाद यानी कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आता है संभाव्यतावाद यानी कि पॉसिबिलिज्म। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग का आता है, क्या आता है, तो नवनियतिवाद। कहाँ गया यार नवनियतिवाद वाला, यहाँ से, ठीक है। नवनियतिवाद, नवनिश्चयवाद, और फिर आता है आपका नवनियतिवाद, ठीक है। संभाव्यवाद, भूगोल, नवनिश्चयवाद और नवनियतिवाद, ठीक है। सब के बारे में पढ़ लेना है आपको। फिर है आपका यहाँ पे 5वां प्रश्न, भूगोल में मात्रात्मक क्रांति क्या है और इसके गुण तथा दोषों की विवेचना करें। इंग्लिश में है कि व्हाट इज क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन इन ज्योग्राफी, डिस्कस इट्स मेरिट एंड डीमेरिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले जानना है कि मात्रात्मक क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो 1950 से 60 के दशक में शुरुआत हो गई। फिर इसके दृष्टिकोण क्या है, सामान्यीकरण कैसे किया गया, ठीक है, परिशुद्धता के बारे में जानना है और स्थानीय विश्लेषण, फिर इसके दोष कौन से हैं और इसके लाभ कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें जाननी है। बहुत लंबा प्रश्न है। अगला है हमारा 6ठा प्रश्न, इसमें है उत्तर आधुनिकतावाद की अवधारणा देना है आपको, ठीक है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्थ मॉडर्निटी, ठीक है, नॉर्थ मॉडर्निटी क्या है इसके बारे में बताना है, उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में। और एक चीज़, ये आपका मेजर पेपर के बाद माइनर पेपर जो भी है वो बता दीजिएगा कमेंट में, हम आपको कोशिश करेंगे देने का, ठीक है, जल्दी। और 7 नंबर क्वेश्चन है भूगोल में, ये देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लगेगा कि भूगोल में नोमोथेटिक और आइडियोग्राफिक दृष्टिकोण क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। आई थिंक आप भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे कि नोमोथेटिक और आइडियोग्राफिक क्या है, दृष्टिकोण है। तो ये 2 व्यू है, दोनों के बारे में अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है और एक साथ जोड़ के भी आ सकता है, ठीक है। 15 मार्क्स वाले ये सभी प्रश्न हैं। अब देखिए ये जो 8 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन एक साथ मैंने मिक्स करके बनाया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि जर्मन, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका में भौगोलिक चिंतन का विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। अब ये क्या हो गया भाई कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ जियोग्राफिकल थिंकिंग इन जर्मनी, फ्रेंच, ब्रिटेन एंड यूनाइटेड किंगडम एंड अमेरिका। ये क्या है, यहाँ पे किसी एक देश के बारे में पूछेगा आपको, ये पूछेगा कि जर्मन में भौगोलिक चिंतन का विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, या फिर पूछेगा केवल फ्रांस में भौगोलिक चिंतन और विकास पर टिप्पणी लिखें, या ब्रिटेन में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। ऐसा किसी एक देश पे पूछेगा, जैसा कि भारत में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि भारत में भौगोलिक चिंतन का विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मैंने शुरू में ही उसको करा दिया था कि प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक जो भारत में है, खगोल, आर्यभट्ट वगैरह, ठीक है। इसी तरह से आपको इनमें से किसी एक देश पे भी आएगा, ठीक है, और सभी देशों का मैंने एक एक करके बनाया है, ठीक है। जैसे सबसे पहले यहाँ पे देखिए जर्मनी, जर्मनी की राजधानी कहाँ है मालूम है ना, बर्लिन। फिर यहाँ पे आता है उसके बाद फ्रांस, ठीक है। फिर आता है आपका यहाँ पे ब्रिटेन, ओके, ब्रिटेन जिसको हम लोग इंग्लैंड भी बोलते हैं और इसकी राजधानी लंदन है।
फ्रांस की राजधानी पेरिस। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी। ठीक है, सबको मालूम है, आपको राजधानी नहीं मालूम है तो नोट करते चलिएगा। ओके, आगे देखते हैं। अब यहाँ से आपका 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं। 5 मार्क्स वाले में कैसा आएगा कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। टिप्पणी लिखने बोलेगा तो आपको 100 से 150 शब्दों के बीच में टिप्पणी लिखना है। ठीक है, टिप्पणी कैसा लिखना है कि एक खड़ा पन्ना का एक साइड पूरा और दूसरे खड़ा पन्ना का आधा, बस, और उसके बाद आधा छोड़ दीजिए। ठीक है, ऐसा ही कीजिए। तो यहाँ पे आपका आएगा नोट्स में कि व्यवहारवाद क्या है, बिहेवियरलिज्म क्या होता है, बिहेवियरलिज्म। ठीक है, ये जानना है। और इसका राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी आपको जान लेना है। देन आता है हमारा अगला प्रश्न, कट्टरपंथ। नाम सुनने से ही डर लगता है बेटा, कट्टरपंथ। कट्टरपंथी उसे बोलते हैं जो केवल सुनी सुनाई बातों पे लोगों को मान लेता है कि वह बुरा इंसान है। ठीक है, और वह कौम बुरी है, मतलब बुराई, कट्टर मतलब बुरा। ठीक है, बैड, बैडनेस। तो कट्टरपंथी हमें नहीं बनना चाहिए। एक ऐसा अनुमान लगा लेना कि अमेरिका वाले बहुत ख़राब लोग होते हैं, या ईरान वाले या पाकिस्तान वाले बहुत खच्चर लोग होते हैं। ठीक है, ये गलत चीज़ है। पहले जानो समझो कि उसमें से कौन ख़राब है कौन अच्छा है। ठीक है, और उसमें पे सभी खराब हैं या केवल कुछ ही व्यक्ति खराब है। ठीक है, तो मतलब बिना धरातल से जानकारी लिए केवल सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेना ही कट्टरपंथीता आती है। ठीक है, नारीवाद, फेमिनिज्म के बारे में जानना है फिर आपको। ठीक है, और अंतिम आपका क्या है, और एक होगा यार, हाँ, प्रणाली दृष्टिकोण, सिस्टम अप्रोच। ये क्या है, सिस्टम अप्रोच, प्रणाली दृष्टिकोण, ये जानना है। बस इतना जान लीजिए, आपका पेपर ख़त्म। ठीक है, और मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें तो आप इस प्रश्न का आंसर कीजिए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। चलिए, मालूम पड़ जाएगा कि आप हिंट मैं दे रहा हूँ। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल कितना है आप बताइए। कितना ज्योग्राफी पढ़ते हैं वो मालूम चल जाएगा। और बाकी इसका पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो पीडीएफ लिखा हुआ मिल जाएगा कि पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करने, लिखा रहेगा एक जगह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसको क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माइनर पेपर, एमडीसी पेपर जो भी होगा सब का मैं दे दूँगा। ये फ्री में है, फ्री में पढ़िए अभी, बाकी बाद में मैं 10 रुपया लूँगा। ठीक है, उस टाइम पे जब लूँगा तब बता दूँगा, क्यूआर कोड दे दूँगा। अभी फ्री में ये कंटेंट पढ़िए, अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा और पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। घर पे 3 घंटा प्रैक्टिस कीजिए, सब हो जाएगा। ऑल द बेस्ट है मेरी ओर से, अच्छे से एग्जाम दीजिए। और बताइए भारत का क्षेत्रफल कितना है।